नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। 24 के चुनाव का आगाज हो चुका है। सवालों की छड़ी लगी हुई है लेकिन जवाब का अता पता नहीं। इसलिए तमाम विपक्ष मोदी सरकार से सवाल पूछ रहा है। 2024 का चुनाव नजदीक है। इससे पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं पार्टियां। लेकिन जो कांग्रेस सवाल पूछ रहा है उस सवाल का जवाब क्या मोदी सरकार के पास है? क्या यही सवाल मोदी जी को 24 में लेकर तो नहीं डूब जाएगा? क्या कुछ कह रही है, जरा गौर से सुनो। प्रतिज्ञा उज्जवल भारत की, ये प्रतिज्ञा जो है वो हम महिलाएं आज यहां पे, क्योंकि हम सब मिलके भारत की उज्जवल प्रतिज्ञा लेने वाले हैं। भारत जिस दौर से गुजर रहा है वो किसी से वंचित नहीं है। मैं उन सभी बातों पे नहीं जाना चाहूंगी क्योंकि हम सब यहां पे उपस्थित हैं हमारे माननीय अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन की बातें सुनने के लिए। पर बहनों, मैं थोड़ा सा आपके कार्य के बारे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को बताना चाहूंगी। सर, महिला कांग्रेस की जो हमारी बहनें हैं वो मेहनत से काम करती है। मुझे गर्व है हमारी बहनों पे कि वो विपरीत परिस्थिति में काम करती है और काम करती है तो पार्टी के हित में काम करती है। कई बार आज भी यहाँ पे उपस्थित होने के लिए हमारे महिलाएं केरला, कन्याकुमारी, जम्मू कश्मीर, आसाम से लेके गुजरात तक की महिलाएं सारे यहाँ पे जो उपस्थित है। तो जब किसी बहन को अपना घर छोड़ के आना पड़ता है तो उनको अपने घर पे अपनी जो फर्ज है उसे भी निभाते हुए वो छोड़ के आती है। मेरी बहनें, आप सब जो मेहनत करते हैं पार्टी के लिए, उसके लिए पूरी नेतृत्व की ओर से हम आपका धन्यवाद करते हैं। पर अब ये जो हमारी मेहनत है, इस मेहनत को हमें बढ़ाना है क्योंकि आज हम सब यहां पे मिलके एक प्रतिज्ञा लेने वाले हैं। क्योंकि जिस दिशा में देश को इस तानाशाही सरकार ने धकेल दिया, उस दिशा से देश को, उस बर्बादी की ओर से देश को निकालने का फर्ज आपका और हमारा है। 1984 में जब इंदिरा जी ने महिला कांग्रेस को एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दिया, एक सोच और विचार के साथ दिया। आधी आबादी का हक हमें राजीव जी ने और सोनिया जी ने लोकल बॉडी इलेक्शंस में हमें 33% रिजर्वेशन देके हमें राजनीतिक तौर से मजबूत किया है। अब आधी आबादी को पूरी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयारी करनी है और ये तैयारी बिना हमारे ब्लॉक के सशक्तिकरण से, बिना हमारे ब्लॉक की महिलाएं से, बिना हमारी जो रीढ़ की हड्डी जो आप सब हो, अगर आप सब निकल के अपने घरों से बाहर काम करना ना शुरू करें तो हम ये कामना यहां पे कामयाब नहीं हो पाएंगे। बहनों, बोलने के लिए बहुत कुछ है। आज हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों मेरा बूथ मेरी जिम्मेदारी का कार्यक्रम का शुरुआत करने जा रहा है, जिसमें हर महिला पदाधिकारी ब्लॉक से लेके ब्लॉक कमिटीज, हमें मंडल कमिटीज भी बनाना है, और राष्ट्रीय पदाधिकारियों तक जो जिस ब्लॉक के है आपकी जिम्मेदारी, जो जिस बूथ की है आपकी जिम्मेदारी उस बूथ की रहेगी। आप भले राष्ट्रीय पदाधिकारी हो, प्रदेश में पदाधिकारी हो सकते हैं, जिले में पदाधिकारी हो सकते हैं, पर आपकी जिम्मेदारी आपकी बूथ की है। क्या आप ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो? बहनों, ये जिम्मेदारी जो है, याद रखिए, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने ये जिम्मेदारी के लिए प्रण लेने जा रहे हो, क्योंकि जब हम महिलाएं बात करते हैं ना, वो हम करके दिखाते हैं। क्या आप ये जिम्मेदारी 2024 के लिए
अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए इस गूंगी बैरी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए क्या आप ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो? साथ ही साथ बहनों, क्योंकि हम संगठन में काम करते हैं, बहुत सारी बहनें आते हैं सर और कहते हैं हम काम करते हैं पर हमारी पूछ नहीं होती है, हमें कोई पहचानते नहीं है। आज हम सब यहां पे एक ऐप का भी लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से हम ऐप का लॉन्च कल करने वाले हैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स के चलते, पर इस ऐप के माध्यम से हमारे सारे पदाधिकारी उस ऐप से जुड़े रहेंगे और इस ऐप से आप आपके डेली रिपोर्टिंग जो होता है, जो आप काम करते हो अपने बूथ्स पे, अपने ब्लॉक्स पे, अपने जिलों में, अपने प्रदेश में जो आप काम करते हो, वो काम का पूरे के पूरा रिपोर्ट ऑनरेबल कांग्रेस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा। तो आपका काम जो होगा वो अनदेखा नहीं जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी, मुझे आज भी याद है अध्यक्ष जी, मैं कॉलेज में थी, फाइनल ईयर में थी, मैं पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट थी और उस समय 2000 शायद 99 या 2000 की बात है कि जब वीरप्पन ने राजकुमार को किडनैप कर लिया था और काफी दिनों तक, करीबन दो महीने तक ये सब टीवी पे इंटरनेशनल न्यूज बन गया था। और वो पहली बार थी सर जब मुझे पता चला कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी है जो वहां के होम मिनिस्टर थे कर्नाटका में, और जिस तरीके से सर ने वहां पे राजकुमार जी को वीरप्पन के चंगे से निकल के ले आए, मुझे पूरा विश्वास है आने वाले 2024 में भी कांग्रेस की झंडा जो है राहुल जी के साथ, सोनिया जी के साथ, माननीय प्रियंका जी के साथ, केसी वेणुगोपाल जी के साथ और पूरे के पूरे कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के साथ मिलके कांग्रेस पार्टी अपना झंडा पार्लियामेंट में 2024 में लहराएगी। मेरी बहनों, ये कार्यक्रम 2 दिन का है, बहुत सारे सीनियर लीडर्स आएंगे, आपको संबोधित करेंगे, यहां से आपको बहुत कुछ सीख के जाना है। मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब पूरे कार्यक्रम के दौरान शांति बनाए रखें, यहीं पे बैठे रहे। हम सब भूखे भी रह सकते हैं, खाना है, पर हम सब सैक्रिफाइस कर सकते हैं। तो पार्टी के लिए 2 दिन यहाँ पे हम बिना डिस्टर्बेंस के हम इस कार्यक्रम को चलने देंगे और जितने भी नेतृत्व आएंगे अपनी बातें रखेंगे और आप सभी की भी बातें सुनने में आएगा। साथ ही साथ 2024 के लिए जो आप लोगों को लगता है जो मैनिफेस्टो में रहना चाहिए महिलाओं के लिए, वो आपके बीच एक कागज जाएगा, उस पे लिख के बॉक्स में आप डाल दीजिए, आपकी बात श्रेष्ठ नेतृत्व तक पहुंचाई जाएगी। जय हिंद, धन्यवाद। सुना आपने, देश की बेटियों को लेकर, महिलाओं को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन मोदी सरकार के जवाब का अता पता नहीं है। आप पूछेंगे आम, जवाब आएगा इमली। यही वजह है कि अब 2024 के चुनाव नज़दीक आ गए, मोदी जी को होशियार होने की ज़रूरत है। सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं, राहुल गांधी पीएम बनेंगे, इसके लिए कांग्रेस, उनके समर्थक ये नारे लगा रहे हैं कि अगला पीएम राहुल गांधी जैसा। अब उनकी सदस्यता भी बहाल हो गई, क्या वो जीतेंगे या नहीं तो खैर 24 में देश की जनता फैसला करेगी। लेकिन एक सच्चाई है कि जो जनता के सवाल है, जो विपक्ष के सवाल है, क्या मोदी जी इसका सामना कर पाएंगे, क्या इसके सवालों का जवाब दे पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है जो उन पर लगता नजर आ रहा है। क्या दर्शकों, आप क्या सोचते हैं कि क्या मोदी जी या मोदी सरकार के मंत्री या नेता क्या इसका जवाब दे पाएंगे? देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।